कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धमाका, 21 अफराद जाँ बहक, 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेलवे हुकाम का कहना है पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस को 9 बजे रवाना होना था। ट्रेन अभी तक प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी कि टिकट घर के करीब धमाका हो गया। सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज, तिबी इमदाद के लिए इजाफी डॉक्टर्स और अमला तलब कर लिया। कोयटा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म धमाके की तहकीकात जारी। एसएसपी ऑपरेशंस मोहम्मद बलोच का कहना है कि धमाके के वक्त प्लेटफॉर्म पर 100 के करीब अफराद मौजूद थे। धमाके की नौयत जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। बज़ाहिर धमाका खुदकुश लगता है, लेकिन मुताल्लिका टीम्स तफ्तीश कर रही हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा धमाके की तहकीकात के लिए आला इंतजामी हुक्काम से राबता। कहा, दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात में मुलव्विस अनासिर तक पहुँच चुके हैं। सूबे में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का कला कमा करेंगे। मुतादिद वाक़यात में मुलव्विस दहशतगर्द पकड़े जा चुके हैं। फ़ज़ाई आलूदगी से पंजाब के वस्ती जनूबी इलाकों में मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। मुज़र सेहत फ़ज़ा से इंसानी सेहत को ख़तरात लाहक हो गए। सुबह सवेरे मुल्तान पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 1186 रिकॉर्ड। लाहौर का दूसरा नंबर। पंजाब और केपी के कई शहरों में धुंध और स्मॉग के डेरे। M1 4 सदा से अकबरपुरा तक बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 समुंदरी से दरखाना और M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद। मोटरवे M5 शेरशाह से झांगड़ा तक बंद और लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। हुकूमत ने सर्दियों के 3 माह यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर बिजली सहूलत पैकेज देने का फैसला किया है। 11 रुपये 42 पैसे फी यूनिट से लेके 26 रुपये फी यूनिट बिजली की बचत होगी। घरेलू सार्फिन को सनतों के लिए 5.72 रुपये से लेकर 15 रुपये फी यूनिट बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सर्दियों के 3 माह के लिए बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज का इत्तलाक़ 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक होगा। घरेलू सार्फिन को 11 रुपये 42 पैसे से 26 रुपये तक, कमर्शल सार्फिन को 13 रुपये 46 पैसे से 22 रुपये 71 पैसे, जबकि सनती सार्फिन को 5 रुपये 72 पैसे से 15 रुपये 5 पैसे तक फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया, IMF ने पैकेज की मंजूरी दे दी। मैं अभी सऊदी अरब गया, कतर गया और उनको मैंने बड़े अदब से कहा कि आप हमारे भाई हैं, आपने हमेशा पाकिस्तान की भरपूर मदद की है, लेकिन मैं आपके पास कशकोर लेकर अब नहीं आऊँगा। मैं आपके पास प्रोग्राम लेके आऊँगा, फिजिबिलिटीज़ लेके आऊँगा सरमायाकारी के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वो सऊदी अरब और कतर गए तो वहाँ बताया कि आपने पाकिस्तान की हमेशा मदद की है, लेकिन आपके पास कशकोर लेकर नहीं बल्कि आपके पास प्रोग्राम लेकर आऊँगा। पाकिस्तान कुदरती दौलत से माला माल है, इसमें सरमायाकारी करें, मुनाफा कमाएं, इससे पाकिस्तान भी तरक्की की जानिब गामजन होगा। यौम इकबाल पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था, वो ये पैगाम हर जगह जाकर देते हैं, ये सिर्फ लफाजी नहीं है, हम सब मिलकर ये करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि विंटर पैकेज 3 माह के लिए है। अगर कामयाबी मिली तो ख्वाहिश है इसमें मजीद तौसी करें। हमारा मकसद इजाफी बिजली को कैपेसिटी पेमेंट का बोझ डाले बगैर सार्फिन को देना है। चाहते हैं कि सस्ती बिजली के जरिए इंडस्ट्री की प्रोडक्शन शुरू हो। हमारा प्रोग्राम था कि हर साल 31 अक्टूबर से 31 मार्च तक इसे काबिल अमल करें। वज़ीर आज़म के ऐलान करदा 3 माह के विंटर पैकेज का नतीजा अच्छा आया तो इसे आइंदा 5 साल के लिए फीचर बनाएंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ 10 शिकायत नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दी। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का भी जायजा लिया गया।
इजलास के एलामिये के मुताबिक रूल्स का ड्राफ्ट आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। काउंसिल का इजलास हर माह बुलाया जाएगा। नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर महकूम कौमों को जाग उठने और एक नई तहजीब तामीर करने का सबक दिया। अपनी शायरी और फिक्र के जरिए अपना पैगाम दुनिया भर में पहुंचाया। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 147वें यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। लाहौर में सुबह मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, अल्लामा इकबाल के अफकार और तहरीरों ने न सिर्फ बर्रे सगीर बल्कि दुनिया पर गहरा असर डाला। अल्लामा इकबाल की शायरी अमल और खुद शनासी की अजीम दावत है। राजनपुर कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। खतरनाक डाकू शाहिद हलाक हो गया। हलाक डाकू पुलिस एहलकारों के कत्ल, अगवा, डकैती और दीगर मुकदमात में मतलूब था। डाकू सोशल मीडिया पर पुलिस के आला ऑफिसर्स को धमकियां देता था। कुछ अर्से पहले शाहिद की वजारत दाखिला के नंबर पर मुबैना कॉल करते हुए वीडियो भी वायरल हुई थी। वीडियो में उसका कहना था कि इनाम का ऐलान वाली फहरिस्त दुरुस्त नहीं, असल मुल्जिमान का नाम शामिल नहीं, फहरिस्त दोबारा बनाई जाए। हैदराबाद में शहरियों से भत्ता लेने के इल्जाम में 3 पुलिस अफसरान समेत 6 एहलकार बरतरफ। एसएसपी के मुताबिक बरतरफ एहलकारों ने शहरियों को अगवा करके 19 लाख रुपए भत्ता वसूल किया था। भत्ता वसूल करने के इल्जाम में 2 एहलकार जेल में हैं। पाकिस्तान में 48वें पोलियो वायरस केस की तस्दीक। DI खान जिले से एक बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक की गई है। डेरा इस्माइल खान से पोलियो का तीसरा केस है। रवां साल बलूचिस्तान से 23 और सिंध से 13 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। KP से 10 और पंजाब और इस्लामाबाद से एक केस रिपोर्ट हुआ है। अमन, मिलन और मोहब्बत की राहदारी। करतारपुर राहदारी के 5 साल मुकम्मल। राहदारी की 5वीं सालगिरह पर भारतीय क्रिकेटर और सीनियर सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू की आमद भी मुतवक्के। भारतीय यात्रियों की बड़ी तादाद करतारपुर पहुंचेगी। यात्री दरबार गुरु नानक पर माथा टेकेंगे। सालगिरह का केक भी काटा जाएगा। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। भारतीय मीडिया का दावा। कहा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना फैसला बता दिया। न्यूट्रल वेन्यू पर अपने मैच खेलने की ख्वाहिश जाहिर की। दुबई क्रिकेट स्टेडियम को अपने मैचेस के लिए चुन लिया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान में खेली जाएगी। 8 टीमें शिरकत करेंगी। भारत को पाकिस्तान में खेलने पर एतराज है तो लिख कर दे। पिछले चंद साल में हमने बहुत अच्छे तर्ज अमल का इजहार किया है, लेकिन हर बार हमसे ही इसकी तवक्को ना रखी जाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भारत पर बात साफ कर दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अभी तक भारतीय बोर्ड ने तहरीरी तौर पर कुछ नहीं बताया। अगर BCCI को पाकिस्तान आने पर एतराज है तो बाज़ाब्ता आगाह करें। हाइब्रिड मॉडल पर ना कोई बात हुई, ना हम इसके लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत को कई ऑप्शंस दे चुका है, जिसमें भारत के तमाम मैचेस लाहौर में कराने की पेशकश, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए फूल प्रूफ सदारती सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी और ये पेशकश भी कि चैंपियंस ट्रॉफी का हर मैच खेलने के बाद भारतीय टीम वाघा के रास्ते अमृतसर और चंडीगढ़ भी वापस जा सकती है। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इन पेशकशों का मुस्बत जवाब नहीं दिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने जेल से रिहा होने वाले कारकुनान को 3 घंटे इंतजार कराया, फिर हजार रुपए के नोट पकड़ाकर 5 मिनट में रफू चक्कर हो गए। कारकुन नाराज। कहा, हम बानी PTI की रिहाई तहरीक में गिरफ्तार हुए, हजार रुपए के लिए गिरफ्तार नहीं हुए। कारकुनान का पेशावर में वजीर आला हाउस पे एहतजाज, गंडापुर के खिलाफ नारे लगा दिए। रीजनल सदर PTI अरबाब मोहम्मद आसिम ने कहा, गंडापुर की मौजूदगी में कोई नारे नहीं लगे, सियासी पार्टियों में नाराज वर्कर मामूली सी बात है। कोयटा में PTI का जलसा ना हो सका। पुलिस ने कारकुनों को रेलवे हॉकी ग्राउंड में दाखिल होने से रोक दिया। कारकुनों की जलसागाह में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस और PTI कारकुनों में तल्ख कलामी, कारकुनों का पुलिस पर पथराव, पुलिस की शेलिंग। SP और DSP समेत 14 अफराद जख्मी। जरखून रोड पर PTI झंडा लगी गाड़ी की टक्कर से 5 एहलकार जख्मी। गाड़ी ड्राइवर पुलिस एहलकारों को टक्कर मारते हुए फरार हो गया। PTI के 5 कारकुनान को हिरासत में ले लिया।
जिला इंतजामिया ने PTI को रेलवे हॉकी ग्राउंड में जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस का कहना है मुकाबले में 4 डाकू हलाक हो गए। फायरिंग के तबादले में SHO समेत 2 एहलकार जख्मी हुए। फैसलाबाद ठीकरीवाला में भाई ने मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर 18 साल की बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। खैरपुर नाथनशान में बाप के कत्ल के इल्जाम में 2 बेटे गिरफ्तार। मुलजिमान ने मुबैना तौर पर घरेलू तनाजे पर बाप को कत्ल किया था। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के वाइस चांसलर डॉक्टर SN वहीद का कहना है MD कैट के इम्तिहान में मुकम्मल शफाफियत है। हमारे इस निज़ाम को हाई कोर्ट ने भी सराहा। मेडिकल के निसाब में तब्दीली की गई है जिसके तहत डॉक्टर्स और नर्सेज को इमरजेंसी से निपटने की भी तरबियत दी जाएगी। गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 23 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 43,508 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक के मुताबिक गजा में शहीद 70% ख़वातीन और बच्चे हैं। इसराइली फ़ौज के लबनान में हमलों से 24 घंटों में 52 शहरी शहीद। हमास की जानिब से यरगमालियों से मुतालिक मुआहदे को मुस्तरद करने का मामला। अमरीका ने कतर से हमास वफ्द को मुल्क बदर करने का मुतालबा कर दिया। अमरीका के कहने पर कतर ने हमास वफ्द को दोहा छोड़ने का हुक्म दे दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर गुफ्तगू। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में अमन के लिए मिलकर काम करने पर आमादगी का इजहार। गुलकार और जिंदगी ट्रस्ट के चेयरमैन शहजाद रॉय ने कहा स्कूल 10 साल की तालीम के बाद भी तनकीदी सोच पैदा नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे असातिज़ा की ट्रेनिंग नहीं हुई। यौम इकबाल की तकरीब से खिताब करते हुए कहा उस्ताद के लिए टीचिंग डिग्री ज़रूरी होती है लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स में असातिज़ा के पास डिग्री नहीं होती। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस और ऑक्सफर्ड ने मास्टर का प्रोग्राम बनाया है जिसके तहत 2025 में मुल्क के तमाम गवर्नमेंट टीचर्स के लिए मास्टर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे कल पर्थ में खेला जाएगा। दूसरे वनडे में कौमी टीम ने एकतरफा मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से शिकस्त दी। हारिस रऊफ ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तानी स्क्वाड एडिलेड से पर्थ रवाना। दुबई में बेसबॉल यूनाइटेड अरब क्लासिक टूर्नामेंट में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी फतह। पाकिस्तान ने तीसरे मैच में भारत को आउट क्लास कर दिया। भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान ने 12-0 से कामयाबी हासिल की। इवेंट में पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। मुसलसल 3 फतूहात के बाद पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के एक नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। मस्कत में पाकिस्तानी बॉक्सर शुएब खान जहरी ने इंटरनेशनल बॉक्सिंग फाइट जीत ली। शुएब खान ने अफगान बॉक्सर को हराकर इंटरनेशनल बॉक्सिंग टाइटल जीता। दिसंबर में शुएब खान जहरी की भारतीय बॉक्सर के साथ फाइट होगी। तो आप शरारती थे, शाय थे, शाय सभी शाय हैं। जिससे बात कर रहा हूँ सब शर्मीले थे। तो ये जो अब हो गया ये कैसे हुआ फिर? बस थक गया मैं शाय हो के। शर्मा के थक गए। पहली मोहब्बत का अगर मैं पूछूं तो किस उम्र में हो गई थी? 9 साल। 9 साल से आप ये काम कर रहे हैं। इस आपके साथ नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, आपको ज्यादा जल्दी हो गया? मेरे अब्बू का नाम जावेद शेख नहीं था। भाई की शादी छोड़कर गुजरात से मियां बीवी अदाकार शहजाद शेख से मिलने लाहौर पहुंच गए। वजह क्या थी और अदाकार जावेद शेख बेटे की तारीफ में कंजूसी से काम क्यों लेते हैं? मिलिए प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकार शहजाद शेख से आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और पंजाब में लाइव स्टॉक शो में मवेशियों के मुकाबले साहिवाल का सांड खूबसूरती में अव्वल, शेखुपुरा का दोम और फारूकाबाद का तीसरे नंबर पर रहा। भैंसों के मुकाबला हुस्न में नौशहरा विरका की भैंस पहले नंबर पर रही। मोहम्मद मुनीर का शेर गुजरांवाला बैल खूबसूरती में अव्वल नंबर पर रहा। 74 लीटर दूध देने वाली गाय पहले नंबर पर रही। 44 लीटर दूध देने वाली भैंस पहले नंबर पर और 40 लीटर वाली दूसरे नंबर पर रही। शेखुपुरा के अमजद अली की ऊँटनी 16 लीटर दूध देकर पहले नंबर पर रही।